पाप का बाप कौन। एक पंडित काशी से बढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह बताओ कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वैश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं महाराज। वे बोले मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं, आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले क्या करूँ, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देने आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वेश्या बोली आप वहाँ क्यों जाते हो, यह तो मैं यहीं बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप बताऊंगी। अमावस्या के दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। 100 रुपया सामने भेंट दे दिया और कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली देखो, पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार के लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वे ही हैं जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए। उसकी बात पर उसने ग्रास को मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ जोर से और बोली अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, खबरदार। जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताइन भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताइन होती है वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।